गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनर पर। और गाइस, वीडियो को पूरा देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे और भी न्यू वीडियो इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 23 द ट्रू पावर ऑफ द लिमिटलेस डेथ सील। आपने लिमिटलेस डेथ सील में प्रशिक्षण लिया है। म्यू चेन ने शिक्षक मो के चेहरे पर गंभीर भाव को देखा। वह एक खोखली हंसी छोड़े बिना नहीं रह सका। फिर उसने सिर हिलाया। उत्तरार्ध की स्पिरिट स्टेज ताकत के साथ ये स्पष्ट था कि वह इसे उससे छिपा नहीं सकता था। तुम्हें अभी तक इसमें प्रशिक्षण का अधिकार नहीं होना चाहिए, शिक्षक मो ने गहरी आवाज में कहा। म्यू चेन ने पलकें झपकाईं, लेकिन वह बोला नहीं। उन्होंने पहले ही इसकी ट्रेनिंग ले ली थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह इसे वापस लौटा दे? शिक्षक मो ने म्यू चेन के चेहरे को देखा। उसकी गंभीर अभिव्यक्ति एक क्षण के लिए लड़खड़ा गई। ऐसा लगता है कि इस लड़के को अपने अधिकार की कोई परवाह नहीं थी। वह केवल असहायता से अपना सिर हिला सका और कह सका, क्या तुम इतने लापरवाह नहीं हो सकते? मैं केवल इसे आजमाना चाहता था। यदि कोई समस्या आती है तो मैं तुरंत इसमें प्रशिक्षण बंद कर दूंगा। मैं किसी और से ज्यादा अपनी जिंदगी की परवाह करता हूँ, म्यू चेन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। शिक्षक मो केवल उसे घूर कर देख सकते थे। वह कहने से पहले एक पल के लिए झिझका। क्या आप सफल हुए? मैं इसके शुरुआती चरण में सफल हुआ। म्यू चेन ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली के मध्य में एक काली मुहर स्पष्ट रूप से दिखाई दी। शिक्षक मो ने म्यू चेन के हाथ में काली सील को देखा। उसके होठों का कोना थोड़ा सा हिल गया। हालांकि उसे इसके बारे में पहले से पता था, लेकिन जब उसने देखा कि म्यू चेन इतने कम समय में इस लिमिटलेस डेथ सील में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लेने में सक्षम था, तो उसका दिल कांपने से खुद को नहीं रोक सका। ये प्रतिभा, जैसा कि आध्यात्मिक मार्ग के लिए योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति से अपेक्षित थी। क्या आप इस असीमित मृत्यु सील में रुचि रखते हैं? शिक्षक मो ने म्यू चेन पर नजर डाली। जब से वह म्यू चेन को आध्यात्मिक कला कक्ष स्वर्ग स्तर पर लाया, उसने पाया कि म्यू चेन को इस आध्यात्मिक कला में रुचि थी। मैं महसूस कर सकता था कि यह आध्यात्मिक कला इतनी सरल नहीं है। म्यू चेन ने बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा। हालांकि यह आध्यात्मिक कला केवल एक सामान्य स्तरीय उच्च पद की प्रतीत हो सकती है, लेकिन उसे हल्का सा महसूस हो सकता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। ओह, शिक्षक मो ने भौहें उठाईं और म्यू चेन की ओर देखा। ऐसा महसूस होता है कि इस लिमिटलेस डेथ सील में एक बड़ी क्षमता है। सतह पर प्रशिक्षण प्रारंभिक चरण प्रतीत होता है। मुझे लगता है कि इस असीमित मृत्यु सील को और भी मजबूत बनाने के लिए कोई न कोई तरीका होना चाहिए। म्यू चेन ने मन ही मन बुदबुदाया। शिक्षक मो ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। उसकी आंखों में आश्चर्य की रेखा उभर आई। म्यू चेन ने शिक्षक मो को देखा और अचानक मुस्कुरा दी। उन्होंने चालाक आवाज में कहा, शिक्षक मो को लिमिटलेस डेथ सील से काफी परिचित होना चाहिए, है ना? मैं जो बता सकता हूँ उससे ऐसा लगता है कि आपको इसमें काफी रुचि है। शिक्षक मो ने म्यू चेन पर नजर डाली, जो एक धूर्त लोमड़ी की तरह थी। उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने भी इस असीमित मृत्यु सील में प्रशिक्षण लिया है। ये कहते हुए उसने अपनी हथेली फैला दी। उसकी हथेली के मध्य में एक काली मुहर भी दिखाई दी। हालांकि जो शिक्षक मो से आया था वह म्यू चेन के हाथ के केंद्र में काली मुहर की तुलना में बहुत अधिक पूर्ण और गहरा था। ठंड का उतार चढ़ाव म्यू चेन द्वारा उत्पन्न उतार चढ़ाव से कहीं अधिक था। म्यू चेन ने शिक्षक मो के हाथ में काली सील को आश्चर्य से देखा। उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह वास्तव में वैसा ही है जैसा मैंने उम्मीद की थी। यह आध्यात्मिक कला वास्तव में इतनी सरल नहीं है, अन्यथा शिक्षक मो इसे क्यों चुनेंगे? शिक्षक मो स्पिरिट स्टेज स्तर पर एक वास्तविक पावर हाउस हैं। उन्हें उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में उच्च स्थान दिया गया है। यदि लिमिटलेस डेथ सील केवल एक साधारण कॉमन या आध्यात्मिक कला होती तो वह इसमें प्रशिक्षण नहीं लेता। तुम दुष्ट, शिक्षक मो ने कड़वी हंसी उड़ाई। ये लड़का काफी फिसलन भरा है। उसने एक पल के लिए सोचा और धीरे से कहा, क्या आप जानना चाहते हैं कि लिमिटलेस डेथ सील को अपनी असली शक्ति कैसे प्रकट करने दें? म्यू चेन की आंखें चमक उठीं। उसने जोर से सिर हिलाया। यह आसान है। शिक्षक मो हंसे और उन्होंने अपना बायां हाथ भी आगे बढ़ाया। फिर म्यू चेन आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसने देखा कि टीचर मो की बाईं हथेली के केंद्र में बिल्कुल वैसी ही काली सील थी। इसलिए लिमिटलेस डेथ सील के साथ आप एक से अधिक डेथ सील बना सकते थे। म्यू चेन की आंखें चमक उठीं। उसके चेहरे पर अचानक उत्तेजना का स्पर्श उभर आया। उसने शिक्षक मो को गर्मजोशी से देखा और बड़बड़ाया, लिमिटलेस डेथ सील के प्रशिक्षण के लिए कोई अन्य कदम नहीं होने का कारण यह नहीं है कि कोई भी कदम नहीं थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेथ सील का अद्भुत बिंदु यह है कि आप कई डेथ सील बना सकते हैं। डेथ सील्स को ओवरलैप करके आप इसकी असली शक्ति को प्रकट करने में सक्षम होंगे। शिक्षक मो ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि लिमिटलेस डेथ सील को आध्यात्मिक ऊर्जा की कठोर आवश्यकता है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, फिर भी मैं केवल 2 मुहरें ही बना सका। जहां तक डेथ सील्स की बात है, आपके पास जितना अधिक होगा, प्रभाव से प्रतिक्रिया उतनी ही अधिक भयानक होगी।
मैंने एक बार तीसरी डेथ सील बनाने का प्रयास किया था, लेकिन इसके झटके से मैं लगभग गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके बाद दोबारा कोशिश करने की हिम्मत नहीं हुई। म्यू चेन को भी यही एहसास था। जब उन्होंने पहली डेथ सील बनाई तो सील के निर्माण से होने वाले प्रभाव को झेलने के लिए उन्हें काफी प्रयास करने पड़े। वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्या वह दूसरी सील बनने को सहन कर पाएगा। अभी आपने सफलतापूर्वक पहली डेथ सील बना ली है, दूसरी सील को संक्षिप्त करने में जल्दबाजी न करें, बस इसलिए कोई दुर्घटना न हो, शिक्षक मो ने उसे चेतावनी दी। म्यू चेन ने सिर हिलाया। यद्यपि वह असीमित मृत्यु सील की वास्तविक शक्ति की लालसा रखता था, वह ये भी समझता था कि बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होने का कोई लाभ नहीं है। ये देखकर शिक्षक मो ने और कुछ नहीं कहा और अपना हाथ लहराया। म्यू चेन तुरंत मुड़ा और चला गया। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने तांग कियान एर को उसका इंतजार करते देखा। क्या तुम ठीक हो? क्या टीचर मो ने आपके साथ कुछ किया? तांग कियान एर ने तुरंत ये सवाल पूछे जब उसने कहा कि म्यू चेन बाहर आ रही है। आखिरकार जब म्यू चेन ने लिमिटलेस डेथ सील सीखी तो उसने कुछ हद तक नियम तोड़े, इसलिए वह चिंतित थी कि उसे दंडित किया जाएगा। म्यू चेन ने अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी हथेली में काली सील को देखा। उसका हृदय गर्म हो गया। यह असीमित मृत्यु सील वास्तव में असाधारण थी। ऐसा लगता है कि भविष्य में उसे इसमें और अधिक प्रयास करना होगा। आधी रात में म्यू चेन चुपचाप पालथी मार कर बैठा था। उसके हाथ फिर से सील बदल रहे थे। गहरे काले रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा का एक निशान उसकी उंगलियों की नोक पर प्रसारित हो रहा था। कच्चा। हालांकि जब गहरे काले आध्यात्मिक ऊर्जा ने एक साथ मिलकर एक सील बनाने का प्रयास किया तो आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक नियंत्रण से बाहर हो गई और उतार चढ़ाव दूर हो गया। म्यू चेन उसकी खाली हथेली को देखता रहा। उसने बेबसी से सिर हिलाया। ठीक पहले उसने ये देखने का प्रयास किया कि क्या वह दूसरी मुहर बना सकता है, लेकिन परिणाम स्पष्ट थे। वह असफल रहा। ऐसा लगता है कि दूसरे डेथ सील की कठिनाई पहले वाले की तुलना में बहुत कठिन थी। ऐसा लगता है कि मैं इसे धीरे धीरे ही कर सकता हूँ, म्यू चेन ने खुद से कहा। फिर उसने अपना दिमाग ठीक किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने महान पैगोडा कला का प्रसार शुरू किया और दुनिया से आध्यात्मिक आभा को अवशोषित किया। अंत में आध्यात्मिक आभा गहरे काले आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल गई और उसके आभा मंडल में प्रवेश कर गई। इसके अलावा म्यू चेन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का थोड़ा सा हिस्सा भी अलग कर लिया और ब्लैक डेथ सील को पोषित करने के लिए इसे अपनी बाह में मेरिडियन के नीचे प्रवाहित कर दिया। इससे काली सील का रंग गहरा हो गया। कल प्रशिक्षण मैदान में लुओटोन के साथ लड़ाई के कारण म्यू चेन की प्रतिष्ठा ईस्ट ब्रांच हेवन क्लास में भी फैल गई। अनुभवी छात्रों ने इस नौसिखिया को कम आंकने की हिम्मत नहीं की जो अभी अभी ऊपर आया था। साथ ही टैन किंगशान ने कल अपने उग्र रवैये से दूसरों को यह समझा दिया कि वह एक शांत दिखने वाला लड़का नहीं है जिसे इधर उधर धकेल दिया जाएगा। इसलिए बाद के दिनों में कोई भी उसे परेशान करने नहीं आया। म्यू चेन ने वास्तव में शांति और स्थिरता प्राप्त की थी। इस शांतिपूर्ण समय के दौरान म्यू चेन ने अपने प्रयासों को साधना में केंद्रित करना शुरू कर दिया। वह दिन के समय थर्ड रैंक स्पिरिट कन्वर्जेंस एरे उधार लेने के लिए खेती के मैदान में होगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी आभा के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा सघन होती गई। जब रात होती थी तो वह अपनी हथेली पर असीमित मृत्यु सील का पालन पोषण करता था। उन्होंने धीरे धीरे दूसरी डेथ सील बनाने का भी प्रयास किया, लेकिन बिना किसी अपवाद के वह असफल रहे। लेकिन बार बार असफल होने के बावजूद म्यू चेन ने हार नहीं मानी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि बार बार की असफलताओं के कारण वह लिमिटलेस डेथ सील बनाने की सील विधि में और अधिक कुशल होता जा रहा था। लिमिटलेस डेथ सील पर उनका नियंत्रण और अधिक सुचारू हो गया। सफलता के करीब और करीब आने की अनुभूति ने म्यू चेन को थोड़ी खुशी का अनुभव कराया। समय चुपचाप बीतता गया और पलक झपकते ही लगभग आधा महीना बीत गया। इस आधे महीने के दौरान म्यू चेन के आभामंडल के अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा सघन और सघन हो गई। हालांकि वह आध्यात्मिक आंदोलन चरण के अंतिम चरण में आगे नहीं बढ़ पाया था, लेकिन यह निश्चित रूप से आधे महीने पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। जबकि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में प्रगति हुई, लिमिटलेस डेथ सील में म्यू चेन का प्रशिक्षण भी अधिक कुशल हो गया। पहली डेथ सील पर उसका नियंत्रण कुछ हद तक सटीकता तक पहुंच गया। ऐसा नहीं था कि जब वह लुओटोन का सामना कर रहा था और अनावश्यक उपभोग का कारण बनेगा। जहां तक दूसरी डेथ सील के संक्षेपण की बात है, म्यू चेन को हल्का सा महसूस हो रहा था कि वह उस तक पहुंच गया है। हालांकि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पर्याप्त नहीं थी, इसलिए वह इसे सफलतापूर्वक संक्षेपित करने में सक्षम नहीं था। इससे उन्हें थोड़ा पछतावा महसूस हुआ। खेती के मैदान में जब म्यू चेन ने घंटी बजने की आवाज सुनी जो दर्शाती थी कि कक्षा खत्म हो गई है, तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने आभामंडल में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार महसूस करने लगे। वह धीरे से मुस्कुराया और हाथ बढ़ाया। अरे, उसके बगल से एक मधुर आवाज आई। म्यू चेन ने अपना सिर झुका लिया। उसने केवल तांग कियान एर को मुस्कुराते हुए देखा जब वह उसे प्रत्याशा से देख रही थी।
यह क्या है? म्यू चेन ने पूछा। हम कल उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए जाएंगे। ये कहते हुए तांग कियान एर मुस्कुराए। हम कल बाहर जा रहे हैं। म्यू चेन मुस्कुराने से पहले एक पल के लिए रुका और अपना सिर हिलाया। इस दौरान वह पूरी तरह से अपने प्रशिक्षण में डूबा हुआ था, इसलिए वह समय के बारे में लगभग भूल ही गया था। हालांकि यह अभी भी ठीक था, ये देखते हुए कि वह दूसरी डेथ सील नहीं बना सका क्योंकि उसके पास पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। अगर वह उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ अमृत ढूंढने में सक्षम था तो इसे उसकी गंभीर समस्या हल हो जाएगी। आपको इस समय के उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र प्रशिक्षण के दौरान अधिक मेहनत करनी होगी। ऐसा कहा जाता है कि वेस्ट ब्रांच के लियू मोबाई भी भाग लेंगे। जिसने उनके साथ एक टीम बनाई वह वेस्ट ब्रांच के होंगलिंग हैं। हम उनसे हार नहीं सकते, तांग कियान एर ने गंभीरता से कहा। लियू मोबाई, ओह, म्यू चेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। वह व्यक्ति उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी में वास्तविक नंबर 1 है। और क्या वे इस उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र प्रशिक्षण के दौरान पहली बार एक दूसरे से भिड़ने जा रहे हैं? कितना दिलचस्प है। म्यू चेन की काली आंखें चमक उठीं। वह आध्यात्मिक मार्ग में किसी से नहीं डरता था और उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बिल्कुल वैसा ही था। कृपया दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें।